हेलो व्यूअर्स, अगर आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने जब ट्रैवल किया है इंटरनेशनल और मैं एयरपोर्ट पहुंचा था 4 घंटे पहले, लेकिन मैं फ़्लाइट में बैठ पाया केवल 5 मिनट पहले। फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट बंद होने वाला था। चेक इन के टाइम पर, सिक्योरिटी चेक के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिनको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट। मुझे एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट मिला हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उन लोगों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं देनी है, बट फिर भी प्रिकॉशनरी मैंने टेस्ट करा के रखा हुआ था। अब भले ही आपके पास में एक एम्बेसी से डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ कि आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की एयरपोर्ट पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एयरलाइंस RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट शो करने के लिए बोलेंगी, और आपके पास अगर नहीं होगी तो वो सिंपली बोल देंगे कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपके पास में RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और एक चीज़ और भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है भी और अगर उस पर आपका पासपोर्ट ID नंबर मेंशन नहीं है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके पास में जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर भी मेंशन्ड हो। सेकंड चीज़, जब आप बैगेज ड्रॉप करने के लिए जाएंगे, बोर्डिंग पास लेने के लिए जाएंगे, तो वो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट पूछेंगे, हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन आपने किया है या नहीं ऑनलाइन। तो ये हर एक कंट्री जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हर एक कंट्री एक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन हेल्थ के लिए एक लिंक देती है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। उस कंट्री की कोविड गाइडलाइंस पर जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएगी लिंक, जो आपको हेल्प करेगी हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए और आपको रजिस्टर करने के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि केवल 24 आवर्स के लिए वैलिड है। अगर आपकी फ़्लाइट का डिपार्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले भी ये टाइम एक्सपायर होता है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर ही, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि जो आपका फ़्लाइट का टाइम है ये कब एक्सपायर हो रहा है, ये डिपार्चर टाइम के बाद ही एक्सपायर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड चीज़ आती है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस बैगेज बहुत बार हो जाता है। अब एक्सेस बैगेज होने के बाद में अगर कोई एक एक्सेस बैग है आपके पास में तो वो बोलेंगे कि आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा, और वो पेमेंट काउंटर उनका वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर आप बैगेज ड्रॉप करने के लिए आए, आपको कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो आप वापस आएंगे, फिर से लाइन में लगेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको वो बोलेंगे कि आपका दूसरा लगेज भी है, आप एक एक्सेस लगेज का आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद में अगर वो बोलेंगे कि ये वाला बैग भी आपका एक्सेस है, बाद में अगर वो बताएंगे तो फिर से आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर से आपको दूसरे काउंटर पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर पेमेंट करके वापस आना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि जो भी एक्सेस लगेज है पूरा आप ओवरऑल पहले ही कंफर्म कर लें और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दें जाके, और वापस आके डायरेक्ट आप अपना बोर्डिंग पास और बैगेज ड्रॉप कर दें। थर्ड जो टाइम जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है वो है सिक्योरिटी चेक इन। अब सिक्योरिटी चेक इन में आप अपना सारा का सारा लगेज डालते हैं, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और जो भी आपके पास में है वो बाहर रख देते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है बैग में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें वायर्स, कैमराज, कोई भी डिवाइस है, किसी में भी सेल है, जितनी भी चीज़ें हैं सबको बैग से बाहर निकाल के अलग से आप एक ट्रे में डाल के उसको स्कैन करवाएं, वरना आपका स्कैन होके आएगा, वो बैग आपका साइड में रख देंगे। उसके बाद बोलेंगे इसमें क्या क्या सामान है, आप वहाँ पे सामान निकालेंगे, उसके बाद वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेंगे, फिर से स्कैन करेंगे, वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप ये पहले से ही कर दें, जिससे आपका टाइम लॉस ना हो उस काम में। अब लास्ट चीज़ आती है अराइवल एट द एयरपोर्ट। अब आप एयरपोर्ट पर जिस पर जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको एक कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। अब दो रास्ते हैं, या तो आप जो RT-PCR टेस्ट होना है एयरपोर्ट पर डेस्टिनेशन के, वहाँ पर ऑनलाइन में लगें और पेमेंट करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद जाएं, RT-PCR टेस्ट कराएं, उसके बाद जाके आपको एग्ज़िट मिलेगा उस एयरपोर्ट से। तो आपको अगर टाइम वहाँ पर भी बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस एयरपोर्ट की या फिर उस कंट्री की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि RT-PCR टेस्ट रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन कैसे होगा। तो वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपका डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा एक नंबर, एक बार कोड। आपको बस वो जाके सीधे RT-PCR के लिए दिखाना है अपना, और आपका RT-PCR टेस्ट सीधे हो जाएगा। आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वहाँ पर वो सब काम नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बहुत थके हुए होंगे, तो आई थिंक ये बेटर होगा कि आप पहले से ही ये चीज़ कर लें, इसका पेमेंट। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद में आपको 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, 7 दिन या 14 डेज़ डिपेंडिंग ऑन कंट्री यू आर गोइंग। और वो 7 या 14 डेज़ का क्वारंटीन कंप्लीट करने के बाद में ही आप बाहर निकल सकते हैं फाइनल। और उसके बाद आपको अगर पब्लिक प्लेसेस पर जाना है, कहीं पे भी जाना है, उसके लिए हर एक कंट्री का एक अलग ही प्रोसीजर है। जो आप फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये सब सबमिट करने के बाद में आपको एक मिलेगा ग्रीन पास। अगर आपको घूमना है तो वो ग्रीन पास लगेगा, और ग्रीन पास के थ्रू आप घूम सकते हैं। सो आई होप यही थे ट्रैवल गाइडलाइंस और टिप्स मेरी तरफ से। आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे अगर ये सब कुछ आप फॉलो करेंगे प्रोसीजर को, तो इजीली आपको ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होगी। इजीली आप बोर्डिंग गेट तक पहुंच पाएंगे, और अराइवल पे भी आपको डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कोविड टेस्ट कराने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और उन लोग के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली अब्रॉड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।